ओके विशाखा, ऋषभ, यू हैव कंप्लीटेड। कोमल, ओके चिल्ड्रेन। क्वेश्चन 8 हर बच्चे ने बना लिया या मुझे बताना है? ओके कोमल, प्रियांशु, ऋषभ, विशाखा, सब बच्चों ने बना लिया। प्रियांशु ठीक है बेटा, आपने बना लिया, पर बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो। ओके कोमल, ओके ऋषभ, युगांग, सबने कर लिया। तनिषा गुड आफ्टरनून बेटा। ओके क्वेश्चन 8 आप लोगों ने कर लिया चिल्ड्रन। 7 तक तो मैं कर ही गई थी। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। किसी बच्चे को पूछना नहीं है ना, मैं वेट कर रही हूँ बेटा। 8th क्वेश्चन, ओके exponents and powers। देखो चिल्ड्रन, ये हमारा जो चैप्टर है ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर ये हम आगे भी करेंगे। जैसे आप लिखते हो ना 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये जो पावर लिखते हो ना वही वाला पावर की हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक हम नॉर्मल पावर जानते हैं बच्चों। ये 10th क्लास में भी हमारा ये चैप्टर आता है और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है एक्सपोनेंट और क्या होते हैं पावर्स, है ना। तो अब देखो, जैसे कोई भी चीज, जैसे आप सपोज करो कि आप 2 है, सपोज करो 2 आपके पास 5 टाइम्स है, तो ये हमारा क्या होता है, ये 2 जो 5 टाइम्स मैं भी इस तरह से लिख रही हूँ, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसी को हम जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, तो ये 2 की पावर क्या हो जाती है, 2 की पावर 5 हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल हैं बच्चों एक्सपोनेंट के, जो मैं भी आपको सिखाऊंगी कौन कौन से रूल होते हैं जो बेसिकली हमें यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो जब भी हमें सपोज करो प्रॉब्लम हमें बनाना होता है, तो एक तो तरीका ये होता है बच्चों की ये सिंपल मल्टीप्लाई है। सपोज करो एक और मल्टीप्लाई आ गया, इस तरह से हमें उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बट एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब हमारे पास कुछ भी चीज होते हैं बच्चों, तो उसके लिए कुछ लॉ है। मैं पहले, गुड आफ्टरनून मानसी, तो वो लॉ जो है मैं पहले आपको सबसे पहले वो लॉ सिखाती हूँ, फिर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो इनको कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखो, ये सबसे पहले जो स्टार्ट होगा ना बच्चों, एक चीज याद रखना, यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं। एक वर्ड यूज हुआ है एक्सपोनेंट और दूसरा वर्ड यूज हुआ है पावर। तो ये जो नीचे है ना बच्चों, ये एक्सपोनेंट है और जो इसके ऊपर है वो हमारा पावर है। जैसे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई के बारे में जानेंगे, लेकिन देखो एक चीज ध्यान देखो, बेस इससे कहते हैं बच्चों, ये बेस सेम है। यहाँ पे जो हम बेस ले रहे हैं ये सब में बेस सेम है। मतलब अगर ये डिफरेंट है, m और n जो मैं पावर लिख रही हूँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं पर m2 है, कहीं पर m3 है, कहीं पर m-5 है। एक्चुअल में ये m और n जो होते हैं ना बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। m एंड n आर इंटीजर्स। तो जैसे ही इंटीजर्स हुए ना बच्चों, तो इसमें 0 भी आ गया, प्लस के भी वैल्यू आ गए। याद देखो ध्यान से, आप सारा जो है ना ये चैप्टर बेटा इस लॉ में ही छुपा हुआ है। एक बार आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर आप सब कुछ बना लोगे। तो मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ये फर्स्ट लॉ लिखी बच्चों। अब ये फर्स्ट लॉ लिखी और फर्स्ट लॉ लिखकर मैं इसको समझा रही हूँ, है ना। मैं इसको ये समझा रही हूँ बेटा, रट तो हम हमेशा लेते हैं कि दिस इज नोन एज बेस और एक्सपोनेंट एंड दिस इज द पावर्स। तो ये जो अभी मैं सारे लॉ स्टार्टिंग में लिख रही हूँ बेटा, इसमें बेस सबके सेम रहेंगे और जो इसके पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं।
तो सबसे पहला मैं ली हूँ मल्टीप्लाई, जैसा कि वहां पे ऋषभ ने लिखा, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया a का पावर m प्लस n। इन मल्टीप्लाई पावर इज एडेड। ओके, सेकंड जो है बच्चों वो मेरा डिवाइड है। तो डिवाइड में जो बच्चों पावर होता है ना, ये माइनस में हो जाता है ना। तो अगर आपके पास ये लॉ लिख लेना अभी, तो अगर आपके पास चिल्ड्रन डिवाइड है तो डिवाइड में ये पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब थर्ड वन ले रही हूँ, ये हमारा है थर्ड। अब देखो थर्ड में क्या है, ये भी खूब यूज करते हैं हम। एक पावर है और इसके ऊपर भी चिल्ड्रन एक और पावर है, जैसे 2 का पावर 3 एंड 3 का होल पावर 5। तो ये बन जाता है चिल्ड्रन a का पावर m इंटू n, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब इसके बाद और हम लेते हैं बच्चों, इसके बाद मैं और बता रही हूँ, अगर किसी भी चीज का पावर 0 होता है बच्चों तो वो 1 के इक्वल होता है। और एक और है बच्चों कि अगर किसी भी चीज का पावर माइनस में है तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकेट हो जाता है 1 अपॉन। बच्चों दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है बेटा, रब नहीं करूंगी, आप पहले समझ लो नेहा मेरे साथ अच्छे से। आप अच्छे से पहले मुझसे समझ लो, उसके बाद मैं रुकूंगी, आपको टाइम दूंगी, आप नोट डाउन करना। चिल्ड्रन ये बताओ पूरा बोर्ड दिख रहा है ना आपको बेटा? फटाफट मुझे बताओ, सबको दिख रहा है ना? ये अब मनीष आप अपना ना बेटा मोबाइल या लैपटॉप जो भी चला रहे हो उसको आप सेट कर लो, है ना। अब देखो, अभी देखो एक लाइन से सब बता रही हूँ चिल्ड्रन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ। बुक में आपके ये कंटिन्यूटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं और जो है वो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो बेस है ना वो इक्वल नहीं होगा। सिक्स्थ केस में बच्चों बेस एक का, तो देखो एक ये हुआ और सपोज करो कि इसके साथ जो है b का पावर m है। अब देखो ध्यान से, चेंज क्या हो गया बच्चों, पावर तो इक्वल हो गया लेकिन बेस जो है, ये बेस जो है वो अनइक्वल हो गया। इस केस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों और पावर इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। मैं सारे पॉसिबल केसेस बच्चों बता रही हूँ, बाद में मैं बुक आपकी देख लूंगी। a का पावर m डिवाइडेड b का पावर m, तो ये बन जाएगा चिल्ड्रन a अपॉन b का पावर m। अब मैं ये हम सारे जितने भी चिल्ड्रन जो पॉसिबल केसेस थे वो मैं बता दी। अब देख लेती हूँ आपके बुक में और भी कोई केस है तो नहीं है बेटा, बुक में तो सिर्फ आपके 5 ही दे रखा है। मैंने यहाँ पर आपको 7 केसेस सारे एक्सपेंड करके बता दिए। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अब आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो चिल्ड्रन, ये इसका जरूरत नहीं है, ये मैं तुमको समझाने के लिए लिखी थी। लॉ, ये इंटीजर्स, ये हमारा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप एक बार इसे नोट डाउन करो बेटा, और जब हो जाए तो डन लिख देना। ओके, इजी एक्सरसाइज है बेटा। शायद देखो आपके बुक में लिख रखा है, आपने 7th क्लास में भी किया है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव के लिए किया है, आपने नेगेटिव के लिए नहीं किया है चिल्ड्रन। आप 8th क्लास में नेगेटिव के लिए सीखोगे। और चिल्ड्रन मैं फिर आपको बोल रही हूँ, जिस वक्त मैं आपको समझाती हूँ उस वक्त आप बिल्कुल नोट डाउन मत करो बच्चों। नोट डाउन के लिए आपको प्रॉपर टाइम मैं देती हूँ, उस टाइम में आप नोट डाउन किया करो, है ना। यहाँ कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होना हमें। डन ना चिल्ड्रन। अब देखो ये अभी तो बच्चों आपको ये आइडेंटिटी लर्न नहीं है,
अब मैं ना एक चीज और बताती हूँ, इसी में एक और रूल मैं लिख देती हूँ जो हमारा यूज होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। जैसे सपोज करो मुझे ऐसे मिला -a का पावर m, ठीक है ना चिल्ड्रेन। एक और रूल के नाम पर ही मैं इसको यहीं पर ऐड कर देती हूँ ताकि जब चैप्टर में मैं इसको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। देखो इसके दो तरीके हैं बनाने का, एक तो आपको पता है कि -a का मतलब अपॉन होता है, और दूसरा तरीका क्या है चिल्ड्रन कि आप माइनस को बाहर निकाल लो। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -a1 इंटू a, लिख सकते हैं ना चिल्ड्रन, और इसका पावर लगा सकते हैं m। ध्यान, अच्छा दिख नहीं रहा है नीचे, एक मिनट देखो, यहाँ देखो चिल्ड्रन -1, इसको -a को हम कैसे लिख सकते हैं -1 इंटू a और इसका पावर m। अब आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो चिल्ड्रन, -1 का पावर m और a का पावर m। और मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता देती हूँ कि अगर 1 जैसे -1 है, अगर ये बेटा अगर ये इवन है, अगर इवन है तो ये पॉजिटिव होगा। क्या इवन है, m। अगर m इवन है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर m बेटा ऑड है तो हमेशा ये नेगेटिव होगा। जैसे माइनस 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 जानते हो ना, डबल बार माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, और अगर ट्रिपल बार माइनस कर दोगे बेटा तो प्लस माइनस माइनस। So when m is positive in case of -1, then the value is if it is even, then the value is positive, and if the m is odd, then the value of 1 is negative. Done up children? बेटा कौन सा साइड का नहीं दिख रहा, आप अपना मोबाइल को बेटा आगे पीछे करके सेट कर लो, मैं तो एक जगह सेट कर देती हूँ चिल्ड्रन। किधर का नहीं दिख रहा बताओ, लेफ्ट या राइट, किधर नहीं दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है, आप बताओ मुझे, दिख रहा है चिल्ड्रन? फास्ट मुझे बताओ आप। राइट, अब दिख रहा है कौन? ठीक है ना, चलो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.1। देखो फर्स्ट इवेल्युएट है, इवेल्युएट का मतलब होता है इसकी मीनिंग निकालना। फर्स्ट का फर्स्ट, 3 का पावर -2। देखो चिल्ड्रन हर जगह हमें आइडेंटिटी लिखनी होगी, ठीक है ना, बिना आइडेंटिटी लिखे हम नहीं बना सकते हैं। प्राची रिपीट लॉ 8 मतलब लास्ट वाला बेटा, मैंने कोई बुक से लॉ नहीं लिखा था बेटा, फास्ट बताओ मुझे कौन सा लॉ जो सबसे लास्ट में लिखी। देखो लास्ट वाला जो लिखा ना बच्चों, देखो ये लिखी कि जैसे सपोज करो -a का पावर m है तुम्हारे पास, ठीक है ना, -a का पावर, हाँ देखो -a का पावर m है चिल्ड्रन, तो इसको ना इस तरह से हम लिख सकते हैं -1 का पावर m और a का पावर m। देखो इसको क्या की, -a को कैसे लिख सकते हो आप, -a को लिख सकते हो ना चिल्ड्रन, ब्रैकेट के अंदर -1 इंटू a लिख सकते हो ना, और इन सब का पावर है। अब इसको तोड़ दो बच्चों, ब्रेक करो तो -1 का पावर a m और a का पावर,
देखा ना, ये आपका आ गया। और अब इसी में मैंने बताया बेटा कि अगर ये m बेटा पॉजिटिव है, सॉरी, अगर ये m जो है इवन है, तो क्या होगा, ये -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। और अगर बेटा ये m ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इससे ना बच्चों आपको प्रॉब्लम बनाने में ना सुविधा होती है ना। ये भी होता है प्रियांशु, वो मैं बताऊंगी कहाँ पे होता है, ठीक है ना, वो भी होता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। आपने प्रियांशु लिखा है a का पावर -m, आप ध्यान दो आपने क्या लिखा है, और मैं लिखी हूं क्या, बेटा माइनस जो वैल्यू किसी भी चीज की होती है ना ऋषभ, कोई भी चीज की वैल्यू जो पावर में जब माइनस होती है बेटा, तो माइनस देखो, जैसे अगर हम कोई भी प्रॉब्लम बनाते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, देखो फिजिक्स में सपोज करो वेलोसिटी निकालते हो, इधर देखो वेलोसिटी निकालते हो ना, रेसिप्रोकेट क्यों होता है, ये देखो रीजन। ये ऋषभ ने मुझसे पूछा कि मैम ये रेसिप्रोकेट क्यों होता है, तो देखो जैसे वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, पता नहीं पढ़ा है या अभी आप लोगों ने नहीं, या मुझे नहीं पता, ये होता है देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब सपोज करो तुम वेलोसिटी को सॉरी v से दिखा रहे हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को तुम d से दिखा रहे हो, और टाइम को तुम t से दिखा रहे हो। अब मैं ना इसकी यूनिट लिख रही हूँ बच्चों, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और टाइम जो होता है बच्चों ये सेकंड पे लिया जाता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की जब हम यूनिट लिखते हैं चिल्ड्रन, तो ये हम इतना बड़ा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। अब देखो, या तो आप ऐसे लिखोगे या आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, मुझे इससे काम है बेटा, यही समझा रही हूँ, मीटर पर सेकंड। तो नीचे जब कोई चीज रेसिप्रोकेट हो रही है बेटा, तो ऊपर जब ये जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से s-1 क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 s के इक्वल है ना। तो ऋषभ आप बताओ समझ में आ गया। अब देखो इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, a-1 = 1 है ना, पढ़ा है ना बेटा, यही है, समझ में आ गया ऋषभ, दिस इज द रीजन। और जब भी आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो आप यूनिट निकालते होगे, और देखो यही तरीका होता है निकालने का। आपके अभी मोशन चैप्टर आया होगा 8th क्लास में बेटा, और मोशन में ये वेलोसिटी पहले भी आई होगी 7th क्लास में भी। तो ऋषभ ने पूछा मैम y-, सो दिस इज द रीजन ऑफ y-, ओके ना। अब आते हैं हम अपने मैथ्स पे, है ना चिल्ड्रन। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है 3 का पावर -2। अब अभी हम तो सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे चिल्ड्रन, है ना। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का पावर -2 = 1/3 का पावर 2। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, a का पावर -n = 1/a का पावर n। मैंने जो लास्ट लिखा था, फिर चिल्ड्रन बता रही हूँ, वो मेरा यहाँ माइनस था, वो माइनस पावर में नहीं था चिल्ड्रन, ध्यान रखना। दिस इज द -3, नॉट 3 का पावर -2। आपने नेगेटिव पावर अभी 7th क्लास में नहीं पढ़ा है, नेगेटिव आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बच्चा। अगर नेगेटिव है ऊपर पावर में, दिस मीन्स कि वो हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा, जो मैं भी यहाँ पर फिजिक्स में आपको मीटर के एग्जाम्पल से समझाई। सो दिस इज 1/, ये माइनस था बेटा, नीचे आ गया, सो दिस इज 1/9 आंसर। बस आपको रीजन हर जगह लिखना है चिल्ड्रन, बहुत इजी है। आपके बुक में पेज नंबर 195 पे चिल्ड्रन, पेज नंबर 195 पे देखो 1 2 3 4 5 लॉ दे रखे हैं, है ना, 5 लॉ दे रखे हैं। और पता नहीं नेगेटिव का तो इसने यहाँ पे दिया ही नहीं है चिल्ड्रन, देख लेना बुक में होगा कहीं ना कहीं दिया हुआ। हमें क्या करना है, मैंने तो आपको बता दिया सारा कुछ, है ना, कि नेगेटिव के केस में क्या होता है। देख लेना कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा बेटा, बुक में कहाँ लिखा है मुझे खुद नहीं मालूम। ओके ठीक है ना। अब देखो सेकंड पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में है बेटा -4 का पावर
अब देखो आप ना इन सब क्वेश्चनों को चेक भी कर सकते हो खुद से बना के। अब इसका आंसर आप लोग बताओ, मैं नहीं बनाऊंगी। करो सॉल्व और रीजन के साथ लिखना क्या आंसर आएगा इसका। ये वही हो गया, इसलिए मैं लास्ट वाला आपको बताई थी, है ना। मुझे लिखकर बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, करेक्ट। 1/16। क्लियर बच्चों। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इसको फॉलो करते हुए ये क्या हो जाएगा, 1/-4 का पावर 2। मैं इसलिए आपको वो लॉ सिखाई थी चिल्ड्रेन। अब देखो अब ये क्या हो गया, 1/-1 बेटा बाहर आ गया और 4 जो है वो अंदर रह गया। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव है बेटा, सॉरी इवन है बेटा, तो इवन होने से ये पॉजिटिव हो गया और आंसर हमारा आ गया 1/16। हाँ अब देखो चिल्ड्रन, ये सानिया ने लिखा। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको और बताती हूँ। जैसे अगर a/b का पावर -1 है, ये अलग चीज है सानिया। यहाँ देखो अगर a/b का पावर -1 है बेटा, तो ये रेसिप्रोकेट होकर b/a होता है। ये देखो क्यों हो गया ऊपर वाला, देखो इसका रीजन बताती हूँ क्यों हुआ, ये देखना। जैसे यहाँ बताए तो क्या होता, 1/, सबको सीखो कैसे हुआ ताकि आपको ना फॉर्मूला याद करने की। कट गया ना चिल्ड्रेन, ये रहा माइनस। देखो ये माइनस नीचे आके प्लस का हुआ, लेकिन ये माइनस प्लस नहीं हुआ बेटा, ये इसके पावर में नहीं है बेटा, ये इसके साथ है। बार बार देखो ये समझा रही हूँ। -4 का मतलब होता है चिल्ड्रेन -1 × 4। देखो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -4? चार्वी ये कभी नहीं कटेगा बेटा। -4 इज रिटेन इन दिस वे, -1 × 4। अब इसके ऊपर पावर जैसे है बेटा -2। अब सब नीचे चला गया, आ गया बेटा 1/-1 × 4 का पावर 2। आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई था बेटा, एक बार 2 इसके सिर पर आ गया और एक बार 2 इसके सिर पर आ गया और ये हो गया 1/16। आप ऐसे बना लो, आप ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे ना बेटा 1/16 तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड की क्लास है ना आपकी, ऐसा तो है नहीं कि मैम चेक कर रही है और मैं समझ गई कि हाँ आपने सही बनाया। तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। और सानिया मैं ये तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही थी। देखो अब ये उल्टा हो जाएगा बेटा, आपको पता है ना। तो 1 × b/a, तो ये क्या बन गया, सबका रीजन है बेटा। देखो किसी भी चीज का पावर का मतलब, जो मैं तुम्हें रूल लिखी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, दिस इज द रेसिप्रोकेट। एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकेट, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। ओके, थर्ड बना के बताओ मुझे बच्चों, थर्ड में यही कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। और ना आंसर मत लिखो आप, अगर आप लिख सकते हो तो पूरा लिखो, नहीं तो छोड़ दो बेटा, मैं फिर करा दूंगी यहाँ पे। अगर आपको लिखने में साइन लगाने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप छोड़ दो। देखो थर्ड, ये हम अच्छे से करेंगे चिल्ड्रेन, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके करेंगे, कोई हड़बड़ नहीं करना। देखो 1/2 का पावर -5। अब देखो माइनस का मतलब है बच्चों, क्या होता है माइनस का मतलब, अगेन रेसिप्रोकेट, हमने सीख रखा है। अब आप इसको रेसिप्रोकेट करो, देखो नीचे आ गया बेटा, ये आ गया ये, देखो ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 का पावर 5, ये 1 भी 5 आएगा बेटा, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया बेटा, ऊपर चला गया 2 का पावर 5, और ये कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये कंप्लीट आंसर है बच्चों। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 32 आंसर। अब आप इस वे में ही बोर्ड में लिखोगे बच्चों, तब नंबर मिलेगा।
आपको यू नहीं करना है कि डायरेक्ट आपने लिखा और रीजन भी लिखना है बेटा सबका। यहाँ पर कितने रीजन आएंगे बेटा? एक तो रीजन आया ए का पावर -1 1/8, और यहाँ क्या रीजन आया बेटा? a/b का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m और b। देखने में बड़ा आसान लगता है बच्चों, लेकिन इसको बड़े ध्यान से बनाना होता है। ये दोनों आइडेंटिटी भी आपको इसके साथ में लिखनी है, तब जाके आपका पूरा आंसर हुआ। आ गया ना सबको समझ में, या फिर से एक बार समझाऊं? 32 is not the important, children. Again, listen me. 32 is not the important. In which way you have solved the problem? This is the important talk. आपको समझ में आ रहा है? देखो जैसे 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 मैम ने किया ना, इसी तरह से आपको करना है। पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना है, इसका रीजन लिखना है, फिर इसको इस फॉर्मेट में लाना है, इसका रीजन लिखना है, फिर ये ऊपर गया और आंसर हुआ। ये तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन। अब सब आगे इसी तरह से बनेंगे। सिंप्लीफाई है बेटा, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई हड़बड़ नहीं है हम लोगों के लिए, बहुत सारा टाइम है, हम आराम से कर लेंगे, है ना। इसे एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों, तो डन लिख देना, तब मैं फिर अब करके नेक्स्ट बताऊंगी। तनिषा, मैं 10 मिनट लेफ्ट की बात नहीं कर रही बेटा, मैं ये बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने काफी कुछ कोर्स कर लिया है बेटा, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब हमारे पास बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है बेटा। चलो अब बच्चों सेकंड करते हैं हम, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा, सेकंड के फर्स्ट में है बेटा -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 8। अब देखो ये सबसे पहले डिवाइड की आइडेंटिटी लगा देंगे बिना कुछ सोचे हुए, है ना चिल्ड्रन। फाइव चैप्टर्स लेफ्ट है निशा। ये तो फिफ्थ तो हमने स्टार्ट ही कर दिया, एक्सपोनेंट एंड पावर, ओनली 4 चैप्टर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड का लगा लो, क्योंकि देखो दोनों बेस सेम है। दिस इज इक्वल टू -4 का पावर 5 -8 रीजन a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n माइनस हो गया। अब ये क्या मिल गया बच्चों? -4 का पावर 5 में से 8 गया तो क्या हुआ चिल्ड्रन? -3। अब ये क्या हो गया बच्चों? 1/-4 का पावर 3, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया बच्चों? 1/-1 का पावर 3 और 4 का पावर 3, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास? अब यहाँ भी हम लिख देंगे a का पावर -m इज इक्वल टू 1/m, ये इसका रीजन है। और अब ये हो गया बच्चों 1/4 इंटू 4 इंटू, और साथ में ये देखो ये इवन ऑड है, तो साथ में एक -1 भी आ गया। तो अब 4 जा 16, 16 4 जा 64, -1/64 आंसर। आगे माइनस लग जाएगा चिल्ड्रन।
डन चिल्ड्रेन? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बना लोगे बेटा, ये बहुत इजी है। सेकंड तो आंसर साफ ही है बेटा, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 2 की पावर 6 हो जाएगी, है ना। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में है -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। अब देखो बच्चों, एक चीज पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे काट पीट मत करना, शुरू कर देना, है ना। यहाँ पे ये मत करना कि आप यहाँ पर कैंसिल करने लग जाना, क्योंकि इसको मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ही बनाना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जैसे 3 3 एक जैसे को एक तरफ लेकर आएंगे, जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ लाएंगे। इसको देखो ऐसे लिखेंगे, -3 का पावर 4 इंटू, पहले इसको चेंज करेंगे बच्चों, 5 का पावर 4, 3 का पावर 4। यहाँ रीजन लिख देंगे a/b का पावर m इक्वल टू a का पावर m और b का पावर m। हो गया। अब आ जाओ, देखो 3 3 सेम है ना चिल्ड्रन, तो अब मैं इसको एक तरफ ले आती हूँ, -3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 और नीचे ये 3 का पावर 4। अब इसमें से जो माइनस है ना चिल्ड्रन, इसको बाहर निकाल लो, -1 का पावर 4 अलग हो गया। अब देखो ये क्या बच गया, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 और अपॉन 3 का पावर 4। अब यहाँ भी काटेंगे नहीं चिल्ड्रन, -1 का पावर 4 इंटू 3 का पावर, ये देखो डिवाइड है तो माइनस हो गया ऊपर, इंटू 5 का पावर 4। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये तो +1, ये हो गया 3 का पावर 0 और ये 5 का पावर 4। और अब क्या हो गया चिल्ड्रन, ये अब ये हो गया हमारा 1 इंटू 1 इंटू 5 का पावर 4, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 25 125 625 आंसर। अच्छे बेटा, रिजल्ट को पावर में ही लिखना है, ठीक है ना। तो रिजल्ट को पावर में लिखना है ना बच्चों, तो सिर्फ 5 का, देखो एक चीज देख लेना, जैसे इसने लिख रखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, तो आप डायरेक्ट सिर्फ 5 का पावर 4 लिख देना, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, है ना। जब सिंप्लीफाई करने का है ना बेटा, तब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी वही काम करना बच्चों, ये 4 का पावर 3 लिखकर छोड़ देना, है ना। गुड सानिया, बेटा आप सही बना रहे हो। ये बाकी सब बच्चों के लिए फॉर्मेट लिख रही हूँ बेटा, फॉर्मेट जरूरी है लिखना, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं लिखोगे तो आपके आंसर कट जाएंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन था ना बेटा सेकंड का 1, इसका भी ना यहीं पर आंसर कर देना, क्योंकि ना ये सिंप्लीफाई करने कहीं नहीं रहा है, तो बस हो गया हमारा आंसर बेटा यहीं पर, 1/-4 का पावर 3, खत्म। जब मुझसे कहे ना बच्चों कि आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो, तब हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप एक्सपोनेंट में ही आंसर लिखो, तो हम एक्सपोनेंट में ही आंसर लिख देंगे, है ना। नहीं कर रही बेटा, अब आप नोट डाउन करके डन लिख दो तनिषा, फिर मैं बताऊंगी, है ना। डन चिल्ड्रन, नेक्स्ट बताओ फोर्थ। तनिषा डन बेटा। ओके, अब देखो बच्चों,
वापस बता रही हूँ क्वेश्चन 4। ये देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा 4, -3 का पावर -7 डिवाइडेड 3 का पावर -10, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज है बेटा, और फिर है 3 का पावर -5। अब बना लो बेटा, जिनको समझ में आ गया है। डिवाइड के लिए पहले क्या करोगे, डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं बोलो, माइनस करते हैं, तो लिखेंगे 3 का पावर -7 -10, ठीक है ना, और इसको इस तरह से ब्रैकेट में भर देते हैं, और फिर इसके बाद इंटू 3 का पावर -5। अब ये हो गया बेटा 3 का पावर -7 और माइनस माइनस मिलकर +10 इंटू 3 का पावर -5। रीजन लिखना होगा बेटा, a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n माइनस n। और अब 3 का पावर 10 में से 7 गया बच्चों 3 इंटू 3 का पावर -5। अब ये क्या है बेटा, अब ये है मल्टीप्लाई, तो पावर ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हमारा आंसर आ गया 3 का पावर 3 -5, और ये आंसर 3 का पावर -2। पावर के फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो या तो हम ऐसे लिख लें या 1/3 का पावर 2 लिख लें, दोनों हमारा आंसर करेक्ट है। आप जैसे भी चाहो लिखो, ठीक है ना। गुड सानिया, वेरी गुड बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिफ्थ कर लोगे? अच्छा पहले फिफ्थ बता देती हूँ, ये अलग सा है, ये कर लो बच्चों। प्रियांशु गुड बेटा, सही है, सब जगह रीजन लिखना है बेटा हमें। हो जाए बच्चों तो डन लिखना। युगांक मैम क्या बताओ, रीजन क्या है बेटा, सिर्फ मैम लिख रहे हो, यस नो क्या? ठीक है ना, आप देखो लास्ट एक है, ये है हमारा फिफ्थ, और ये है 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। अब देखो बच्चों, ये दोनों अलग अलग हैं, ये A और ये B है ना, तो अब हम वो वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू -7 और इस पूरे का पावर बेटा -3, और क्या लिखेंगे, A का पावर m इंटू B का पावर n इज इक्वल टू A का पावर AB का पावर m। ये हमारी आइडेंटिटी है बेटा, है ना। अब ये क्या हो गया, 7 और 2 मिलकर -14 बेटा, और ऊपर क्या हो गया -3। अब आपको पता है ना ये क्या हो जाएगा 1/, अब ये -14 है बेटा, नीचे आ जाएगा। तो अब या तो चाहे तो पहले एक बार इसको नीचे ले आते हैं, -14 और इसका पावर 3। अब ये पावर 3 में है बेटा, तो ये हो जाएगा -1/14 का पावर 3। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है बेटा, यही आंसर है हमारा, यहीं पर आंसर आ गया है, इसने इस फॉर्मेट में भी नहीं बदला है, बस यहीं पर इसने इसको आंसर कर दिया है ना। डन ना चिल रहे हैं। अब आप लोग आराम से फर्स्ट और सेकंड बना लेना बेटा, और मैं थर्ड होमवर्क में देती हूँ, बनेगा तो बनाना, नहीं तो रहने देना, मैं कराऊंगी, है ना। होमवर्क में मैं दे रही हूँ दो क्वेश्चन 1 to 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कर लेना। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक काम है कि आप सारे लॉ को लर्न कर लेना। बुक में लॉ नहीं है बेटा, जो सॉल्व करने के लिए नीड होगी वो मैं सारे लिखती हूँ, तो आप लर्न कर लेना सबको, है ना।